तो आइए दोस्तों 61वां श्लोक पढ़ते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसेत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वे जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और अपने मन को मुझ में स्थिर कर लेते हैं, वे दिव्य ज्ञान में स्थित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं कि जब तुम आत्मा के लेवल पे जीने लग जाते हो तो स्वयं ही आप अपनी इंद्रियों से ज़्यादा अटैच नहीं होते, इंद्रिय के सुखों से अटैच नहीं होते, और नेचुरली आप को जो आनंद मिलने लग जाता है उससे, जिसको आप ईश्वर कह सकते हो, है ना, श्री कृष्ण कह सकते हो, भगवान कह सकते हो, या फिर हमारा सोर्स कह सकते हो, उसमें आप स्थिर हो जाते हो और उसमें आपका मन स्थिर हो जाता है। अगर आपका कोई इच्छाएं भी उगती हैं तो आप उसको बहुत ही लाइक अवेयरनेस के साथ उसको भोग के उससे जल्दी ही मुक्त हो जाते हो। ये नहीं है कि आप एक इच्छा के पीछे भागते ही चले जा रहे हो, आपको उसकी लाइक आप इतने अवेयर रहते हो हर एक कार्य में, हर एक कर्म में, जिससे कि आपका बंधन, क्योंकि बंधन हमेशा इग्नोरेंस में क्रिएट होता है। जब भी आप किसी चीज़ से बंध जाते हो तब आप अनअवेयर होते हो, आप कॉन्शियस नहीं होते। कॉन्शियस का मतलब क्या है? आपकी चेतना, चेतना कब पैदा हुई? जब आत्मा इस शरीर में आई। तो जब आप आत्मा के लेवल पे जीने लग जाते हो तो आप मोर चेतन हो जाते हो, अवेयरनेस आपकी बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि शरीर तो स्थूल है ना, मृत है ये तो शरीर, जड़ जड़ चीज़ है ये, है ना। अगर इसमें से प्राण निकल जाए, इसमें से आत्मा निकल जाए तो एकदम जड़ हो जाता है। तो अगर आप शरीर की तरफ भागोगे तो आप जड़ता की तरफ भागते हो, है ना। आप जड़ता मतलब क्या है? उसमें क्या है कि आप में कॉन्शियसनेस नहीं है। जो जितना ज़्यादा जड़ है वो इतना कम कॉन्शियस है, और जो जितना चेतन है वो उतना ज़्यादा कॉन्शियस है। तो भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को वश में कर लो और मन को मुझ में स्थिर कर लो। कैसे होगा? जब आप अवेयरनेस से जियोगे। अवेयरनेस से बहुत ही नेचुरली आप अपने मन को ईश्वर में लगा पाओगे।